विषय न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, लगभग 30,000 व्यक्तियों के मस्तिष्क स्कैन का विश्लेषण करने वाली एक अभूतपूर्व वैश्विक अध्ययन ने अति प्रोसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन और मस्तिष्क संरचना में मापनीय अंतर का बीच चिंताजनक संबंध का खुलासा किया है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि मस्तिष्क में यह बदलाव ज्यादा खाने की पैटर्न से जुड़ा हो सकता है, जिससे संभवतः एक ऐसा चक्र बन सकता है जो अस्वस्थकर खाने की आदतों को बढ़ावा देता है। दर्शक, इस संदर्भ में अति प्रोसंस्कृत खाद्य पदार्थ और उत्पाद होता है जिनका व्यापक औद्योगिकी प्रसंस्करण किया जाता है और जिनमें घरेलू खाना पकाने में शायद ही कमी इस्तेमाल होने वाली तत्व होता है, जैसा पाइसीकारी, स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ, कृत्रिम मिठास और परिरक्षक। जी हाँ, इन खाद्य पदार्थों में अक्सर पैकेज स्नैक्स, मीठे अनाज, शीतल पेय और प्रोसंस्कृत मांस शामिल होता है। इनमें कैलोरी, नमक और अतिरिक्त चीनी की मात्रा अधिक होती है और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी भी होती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि हमारा निष्कर्ष बताता है कि अति प्रोसंस्कृत खाद्य पदार्थ का अधिक सेवन मस्तिष्क में अंतर से जुड़ा हुआ है। ये संबंध व्यवहार संबंधी पठन जैसे कि ज़्यादा खाना से जुड़ा हो सकता है। हालांकि हमारा अध्ययन द्वारा कारण कार्य संबंधी की पुष्टि नहीं किया जा सकती है। देखा गया संबंध केवल सूजन या मोटापे से ही नहीं जुड़ा हुआ है। यूपीए में पाए जाने वाली विशिष्ट तत्वों और जोजोग जैसे कि इमलिसफायर भी भूमिका निभा सकता है। हालांकि इसके लिए आगे अनुदैर्घ्य या प्रौद्योगिक और प्रायोगिक प्रमाण की आवश्यकता है। हेलसिंकी विश्वविद्यालय की शोध के साझा प्रथम लेखक आर्सेन कान्नामिल्वा ने ये सामने लेके आई। हालांकि सभी प्रोसंस्कृत खाद्य पदार्थ स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं होता। कई विशेष रूप से पौधे आधारित प्रोसंस्कृत वस्तुएं हमारे आहार में लाभकारी भूमिका भी निभाती है। लेकिन अध्ययन में यूपीएफ के संबंध में चिंता व्यक्त किया गया है जिसमें रासायनिक रूप से संशोधित सामग्री और योजक होता है। दर्शक, विशेष रूप से पौधों से प्राप्त प्रोसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे कि फ्रोजन सब्जियां की सिफारिश किया जा सकती है। पोस्ट संस्करण के लाभों का एक और अच्छा उदाहरण दूध का पास्चुरीकरण है। इसके विपरीत रासायनिक रूप से संशोधित अवयवों और योजकों से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे कि प्रोसंस्कृत मांस उत्पाद समस्याग्रस्त हो सकता है। कान्नामिल्वा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों और व्यक्तिगत आहार विकल्पों को आकार देने में शख्सों के इस बढ़ते भंडार का महत्व पर जोर दिया। जी हाँ, उन्होंने और जोर देकर कहा, बढ़ते प्रमाणों को देखते हुए अति प्रोसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन को कम करना और खाद्य निर्माण में नियामक मानकों को मजबूत करना बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने का दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विषय न्यूज 24/7 रांची।